अचानक पियानो इतनी जोर से बजने लगा कि खिड़कियों के शीशे टूट गए। अंजलि बेहोश हो गई। सन 1998 की बात है। उत्तराखंड के मनाली में एक पुरानी ब्रिटिश हवेली थी जिसे लोग हिलव्यू मैंशन के नाम से जानते थे। अंग्रेजों के जमाने में बनी इस हवेली में लंबे समय से कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद उस हवेली के ऊपर वाले कमरे से अजीब आवाजें आती हैं, कभी पियानो बजने की, कभी किसी औरत की चीखें। गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए 4 दोस्त रोहन, तन्मय, शिवानी और अंजलि ने तय किया कि वे वहां जाकर एक डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। उनका मकसद था प्रूफ इकट्ठा करना कि वहां की भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ अफवाहें हैं। शाम के करीब 7 बजे वे कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली बाहर से टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी थी और लकड़ी का गेट आधा लटका हुआ था। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, जोर की किर किर की आवाज गूंज उठी। शिवानी ने तुरंत कैमरा ऑन किया और बोली, रिकॉर्डिंग शुरू, ये सब बकवास साबित करना है। अंदर का हाल और भी डरावना था। पुराने फर्नीचर पर धूल जमी थी, छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। मगर सबसे अजीब था, हर कमरे में तापमान अचानक ठंडा हो जाता। अब जैसे ही वे हवेली के लिविंग रूम में पहुंचे, अंजलि की टॉर्च अचानक बंद हो गई। बैटरी नहीं थी, फिर भी रोशनी गायब। उसने जैसे ही बैटरी चेक करने के लिए टॉर्च खोली, अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ये सब इत्तेफाक है, चलो ऊपर चलते हैं। अब सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा मिला जिसका दरवाजा बाहर से जंग लगे ताले से बंद था। तन्मय ने मजाक में कहा, यही होगा वो हॉन्टेड रूम, चलो तोड़ते हैं। ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कैमरे की स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए धुंधली परछाई दिखी, मानो कोई लंबी बालों वाली औरत दरवाजे के पीछे खड़ी हो। अब कमरे में अंदर घुसते ही एक पुराना पियानो पड़ा मिला, धूल से ढका हुआ, लेकिन अचानक खुद ब खुद उसकी चाबियां बजने लगीं। सबके चेहरे पीले पड़ गए। अंजलि ने घबराकर कहा, बस बहुत हो गया, हमें निकलना चाहिए। तभी कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई और दरवाजा भी अंदर से लॉक हो गया। सब घबरा गए। शिवानी ने कैमरे की स्क्रीन देखी, उस पर अब साफ एक औरत का चेहरा दिख रहा था। आंखें लाल, चेहरा जलने के निशान से भरा। औरत के होंठ हिल रहे थे जैसे वो कह रही हो, यह मेरा कमरा है, तुम सबको यहां नहीं होना चाहिए। तन्मय ने साहस जुटाकर जोर से पूछा, तुम कौन हो? और अचानक कमरे की दीवार पर खून से जैसे लिखा जाने लगा, एलिजाबेथ। इतिहास की किताबों में एलिजाबेथ का जिक्र मिलता है। वो एक अंग्रेज मेम साहिब थी जो इस हवेली में रहती थी। कहते हैं 1947 के बाद जब अंग्रेज लौट रहे थे, उसका पति उसे छोड़कर चला गया। अकेलेपन और पागलपन में उसने हवेली की ऊपरी मंजिल पर खुद को जिंदा जला लिया। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहीं भटकती है। अब कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। कैमरे ने रिकॉर्ड किया, एक धुंधली औरत कमरे के बीचों बीच खड़ी है। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसकी आंखें सीधी चारों दोस्तों पर गड़ी हैं। फिर अचानक पियानो इतनी जोर से बजने लगा कि खिड़कियों के शीशे टूट गए। अंजलि बेहोश हो गई। रोहन और तन्मय दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे और शिवानी कैमरा बचाए हुए बस चिल्ला रही थी। आखिरकार किसी तरह दरवाजा खुला और वे सब भागकर हवेली से बाहर निकले। अब 3 दिन बाद जब उन्होंने कैमरे का फुटेज देखा, उसमें सिर्फ वही सब चीजें रिकॉर्ड थीं जो उन्होंने देखी। मगर आखिरी क्लिप में कुछ ऐसा था जो उन्होंने वहां रहते हुए महसूस नहीं किया था। कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिखा, जब वे हवेली से बाहर भाग रहे थे तो एलिजाबेथ की परछाई खिड़की पर खड़ी होकर उन्हें जाते हुए देख रही थी। और सबसे डरावनी बात, अगली रात तन्मय को बुखार चढ़ा और वो बार बार बड़बड़ाता रहा, मुझे वापस आना है उस कमरे में।